कहाँ तो उस दुष्ट कालिया नाग की चेष्टा तथा श्री कृष्ण का क्रोधातुर होकर उसको दंड देना, और कहाँ उस कालिया के ऊंचे ऊंचे फणों पर उनका आनंद से नृत्य करना। भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत अद्भुत मधुर लीलाओं का वर्णन हो रहा है, और इनकी लीला में कितनी विचित्रता है। एक तरफ वो दुष्ट कालिया है जो अपने जहर से सबको मार दिया है, और अत्यंत क्रोध से द्वारा उनको दंड दे रहे हैं भगवान कृष्ण, और दूसरी तरफ बड़े आनंद से उसके फणों के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। एक के साथ ये दो भाव किस प्रकार कृष्ण प्रकट करें। एक तरफ अत्यंत क्रोध के उसके फणों को मार रहे हैं, उसको दंड दे रहे हैं क्रोध से एक साथ, और एक ही साथ उन फणों के ऊपर नृत्य करते करते सबको आनंद दे रहे हैं देखने वालों को। तो ये कैसी विचित्र लीला श्री कृष्ण की है कि एक ही श्री कृष्ण एक ही समय अपने मुंह से कैसा दो एक्सप्रेशन निकाल रहे। एक तरफ अत्यंत गुस्सा क्रोध कालियों को दंड देने का भाव, और एक साथ दूसरा भाव है कि आनंद से नृत्य करें और सब देवता लोग को सबको मनुष्यों को आनंद दे रहे। कहाँ तो उस कालिया को निग्रह करना और कहाँ उस पर अनुग्रह करना, जिसकी महिमा को शेष जी भी वर्णन नहीं कर सकते। उस नाग पत्नियों को मैं नमस्कार करता हूँ जिन्होंने काले की मुक्ति के लिए श्री कृष्ण की पूजा तथा स्तुति की। कहा तो कालिया को भगवान के द्वारा निग्रह करना मतलब उसको दमन करना, दंड देना, और कहा तो उनको कृपा करना। तो उन्होंने कालिया नाग को दंड दिया लातों से मार मार के, कि फिर अपने चरण कमल को उसके सर पे रख के स्पर्श करके उसको बहुत बहुत कृपा किया, जैसा कृपा किसी को नहीं मिला ऐसा कृपा कर दिया। उनके सर के ऊपर भगवान ने अपने चरण स्पर्श करवा दिए। ये अत्यंत विचित्र लीला भगवान की हुई, और जिसकी महिमा को शेष जी भी वर्णन नहीं कर सकते। ये श्री कृष्ण की लीला का वर्णन शेष भगवान बलराम जी के अवतार है शेषनाग, जिनके हजारों फण हैं। उन हजारों फणों से भी श्री कृष्ण के इस लीला की महिमा का वर्णन वो नहीं कर पाते। इतना महिमा इस लीला का है। वो लीला हम लोग के हृदय में स्फुरित हो और हम लोग को कृपा करें। और वो श्री कृष्ण, वो जो नाग पत्नियां हैं, काले नाग की पत्नियां, वो अपने थाल भर के आती है रत्न मणि मुक्ता, तो श्री कृष्ण की पूजा करती है, श्री कृष्ण की स्तुति करती है, और अपने पति को मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। उन काले नाग की पत्नियों को नारद मुनि कहते हैं मैं नमस्कार करता हूँ पत्नियों की, उनकी महिमा का वर्णन कौन कर पाएगा। कालियादह के तीर पर जो उन्होंने दावानल का पान किया था, मुंजाटवी में जो उन्होंने इससे भी अधिक आश्चर्यजनक लीला की, और श्री बलराम जी की कीर्ति बढ़ाने के लिए उन्होंने भांडीर वन में ग्वाल बालों के साथ खेल किया था, ये सब लीलाएं सबका मंगल करें। कालिया दमन करने के बाद वहां पर दावानल प्रकट हुआ। कालिया दमन जिस दिन हुआ था उस दिन ब्रजवासी कालियादह पे रात को निवास कर लिए, घर वापस नहीं गए, वहां पर ही सो गए, और रात को आग लग गया और सब ब्रजवासियों को आग ने लपेट लिया। श्री कृष्ण ने तब वो सब ब्रजवासियों की सुरक्षा के लिए अग्नि का पान किया, आग को पी लिए भगवान। तो लोग पानी पी सकते हैं, बहुत कुछ पी सकते, लेकिन आग को पीना, श्री कृष्ण ने आग को पिया, और वो आग पीने वाली लीला
सबका मंगल करें। इसके बाद मुंजाटवी में गए। मुंजाटवी की लीलाएं और भी अधिक मधुर और सुंदर लीलाएं हुई मुंजाटवी में, और वो लीलाओं सबका मंगल करें। मुंजाटवी के बाद भांडेर वट में गए। भांडेर वट में उन्होंने कुछ ऐसी लीलाएं की जिसके द्वारा बलराम जी का महिमा और कीर्ति वर्धन किया। बलराम जी की महिमा को वर्धन करने के लिए भांडेर वट में बहुत खेल खेले भगवान। उन लीला हमारे सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें। वर्षा काल जब उन्होंने वृक्ष की ओट में खड़े होकर लीलाएं की थी, तथा शरद ऋतु में श्री वृंदावन की सुंदर शोभा देखकर श्री ब्रज गोपिकाएं जिस प्रकार श्री कृष्ण प्रेम से पीड़ित हुई थी, उन सब लीलाओं की जय हो, जय हो। तो नारद मुनि कहते हैं कि वर्षा काल में जब बारिश बरसता था और श्री कृष्ण पेड़ का कोई किसी वृक्ष के नीचे आश्रय लेते थे ताकि पानी से भीग नहीं जाए, और वहां पर पेड़ के नीचे बारिश में खड़े रहते हैं और बंसी बजाते हैं, अपने मित्रों से बातचीत करते हैं। ये सब लीलाओं की जय हो, ये सब लीलाएं हमारा सबका कल्याण करें, मंगल करें। ये सब लीला हमारे हृदय में स्फुरित हो और सबकी सुरक्षा करें। इसके बाद शरद ऋतु में, शरद ऋतु में श्री वृंदावन की शोभा देखकर श्री व्रज गोपिकाएं जिस प्रकार श्री कृष्ण प्रेम से पीड़ित हुए थे, उन सब लीलाओं की जय हो। शरद ऋतु में वृंदावन की शोभा बहुत बढ़ गई। इतनी सुंदर वृंदावन की शोभा हो गई कि गोपिकाओं को श्री कृष्ण के मिलने की लालसा अत्यंत वर्धित हो गई, और उस लालसा से वो ताप से पीड़ित होने लगी। एक तरफ शरद ऋतु की ठंडी लग रही है, दूसरी तरफ श्री कृष्ण विरह का ताप अनुभव करे। गोपिका एक साथ दो प्रकार का उन्होंने अनुभव किया, ठंडी और गर्मी। ये सब लीलाएं सबकी जय हो, इस लीलाएं हमारा सबका मंगल करे। सावन्य भूषा सच वेणुवाद्य माधुर्य पुरोखिल चित्तहारी सद्गोपयोषीद गणमोहनं च मया कदाशानुभविष्यति धा वाहोश कन्नाम्बरमोषणोत्सवा सानीपमूर्ध्नधिरोहण त्वरा नर्माणि तान्यञ्जलिवन्दनार्थनम् तत्स्वांसनीतान् सुखदा धृताक्षसा। तां यज्वविप्रोदनयाचनां च तत्पत्नी गणाकर्षणमप्यमुष्य तान् भूषणाय स्थितिवा प्रसादा नीडे तदन्नादनपाटवं च गोवर्धनाद्रे रुचिरार्चना तथा स्ववामहस्तेन महाद्रिधारणम् तद्गोपसन्तोषणमिन्द्रसान्त्वनम् वन्देस्य गोविन्दतयाभिषेचनम्। श्री नंद की उस सुंदर वन्य वेशभूषा तथा वेणु माधुर्य से समस्त जगत का चित्त हरण हो गया था,
और ब्रज सुंदरियां मोहित हो गई थी। सा वन्य भूषा, उस वन्य भूषा मतलब वनवासी का वेश धारण करना, वन का वेश धारण करना। वृंदावन का जो जंगल है, जंगल के वेशभूषा जो श्री कृष्ण धारण करते, उसका क्या कहना। वन्य भूषा कितनी सुंदर लग रही है। साच वेणु वाद्य, और वेणु बजाना, बंसरी बजाना कितना सुंदर है। वन्य भूषा को, वन्य भूषा मतलब सर के ऊपर पंछियों के पीछे लगाना, फूल लगाना, फूलों की माला पहना, वृक्ष के पत्तों को इधर उधर पहनना, टहनियों को सजाना, गैर धातु को लगाना, ये जो वन्य भूषा श्री कृष्ण धारण कर रहे हैं वो क्या सुंदर है। उनका वेणु बजाना कितना सुंदर है, कितना मधुर है। अखिल चित्त हारी, सबके चित्त को हरण कर रहे हैं श्री कृष्ण, इन लीलाओं के द्वारा सबके चित्त का हरण कर रहे हैं। सदगोपयोषित गण मोहन, और जो अत्यंत श्रेष्ठ गोप कन्याएं हैं, उन गोप कन्याओं के मोहित कर रहे हैं श्री कृष्ण इन लीलाओं के द्वारा। मदा कदास्यानुभविष्य ते था, मुझको उन लीलाओं का कब साक्षात दर्शन होगा, मुझको उन लीलाओं के कब साक्षात दर्शन होंगे। नारद मुनि कहते कब मैं उन लीलाओं का दर्शन कर पाऊंगा। ये जो सब लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, ये सब लीलाओं का दर्शन मुझे कब होगा। इसका मतलब अगर कोई भक्ति में एकदम उच्च स्तर पे, परम स्तर पे पहुंच जाते हैं, तो उनको अभी ये लीला यहाँ पर अभी दर्शन हो सकता है। अभी वृंदावन में उनको उस लीला का दर्शन हो सकता है, लेकिन उसके लिए भक्ति में बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंचना पड़ेगा। वस्त्र हरण लीला में श्री ब्रज गोपियों के वस्त्र लेकर जल्दी से कदम पर चढ़ गए थे। उनसे हाथ जुड़वा कर वंदना करने के लिए उन्होंने हास्य परिहास किया था। उनके वस्त्रों पर अपने कंधे पर रखकर उन्होंने वापस लौटाया। इस प्रकार की लीलाओं को मैं कब अनुभव करूंगा। नारद मुनि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब गोपियों का वस्त्र हरण करने के लिए जल्दी से दौड़ते हुए कदम के वृक्ष पर चढ़ गए थे, ताकि गोपियों को पता नहीं चले, चुपके से जाके चढ़ गए थे, किसको पता नहीं चला कब आ गए कृष्ण। और ये लीला बहुत आकर्षणकारी है, मधुर है। उसके बाद उन्होंने वृक्ष के ऊपर चढ़ने के बाद उन गोपियों से हास परिहास किया। उनसे हास परिहास करना किया, उनको कटाक्ष किया, उनसे नेगोशिएशन बार्गेनिंग किया। वो मधुर लीला हमारा सबका मंगल करे। उसके बाद श्री कृष्ण ने उन गोपियों के वस्त्रों को अपने कंधे पर रखा, सबके वस्त्रों को। भगवान परम पवित्र है और गोप कन्याओं को उतरे हुए कपड़े को अपने शरीर पे धारण कर रहे हैं, कंधे के ऊपर। और बहुत देर तक हाथ प्रयास करने के बाद एक एक जन को हाथ जोड़ने को कहते हैं। सब गोपियों को हाथ जुड़वाते और फिर सब वस्त्रों को प्रदान करते हैं। ये सब लीला नारद मुनि बोलते कब मैं इन सब लीलाओं का अनुभव करूंगा, कब मैं इन सब लीलाओं को समझूंगा। मैं उस यज्ञ पत्नी उद्धार लीला की स्तुति करता हूँ, जिसमें उन्होंने याज्ञिक ब्राह्मणों से याचना की था, उनकी स्त्रियों से मन का हरण किया था। यज्ञ पत्नियों को मैं नमस्कार करता हूँ, उनकी स्तुति करता हूँ। यज्ञ में रत ब्राह्मणों को भगवान ने भिक्षा की याचना की थी और ब्राह्मणों ने ठुकरा दिया। और उन्होंने तब जो ब्राह्मण पत्नियां थी उनका मन श्री कृष्ण ने हरण कर लिया था और वो ब्राह्मण पत्नियां श्री कृष्ण को भोजन प्रदान की। जब वन में उनके निकट आए उस समय वे भूषण शादी से सुसज्जित होकर खड़े हुए थे। उन्होंने उनका अपनी वाक चातुर्य से स्वागत किया।
फिर उनके लाए हुए पदार्थों को ग्वाल बालों के साथ भोजन किया। जब वो ब्राह्मण पत्नियां भोजन लेके आती है वन में, तो श्री कृष्ण ने उनको बहुत डरा दिया और उनको वापस जाने को कहा। और वो ब्राह्मण पत्नियां वापस चली जाती है। फिर उनके भोजन को सब ग्वाल बालों के साथ बैठ के मिलके भोजन करते हैं। ये सब लीला हमारा मंगल करे। उन्होंने गोवर्धन पर्वत का पूजन किया, उसे अपने बाएं हाथ पर धारण किया, इंद्र के मद को चूर्ण किया। इसके पश्चात उन्होंने इंद्र को सांत्वना दी और सब देवताओं ने उनका गोविंद नाम से अभिषेक किया। मैं उन सब लीलाओं को नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन की पूजा की। पूजा करके इंद्र के मद को खंडन किया, इंद्र के गर्व को खंडन किया। इंद्र ने जब मूसलाधार वर्षा तो श्री कृष्ण ने अपने कनिष्ठ अंगुली में गोवर्धन को उठा लिया 7 दिनों तक, और ब्रजवासियों को गोवर्धन में आश्रय दिया, संतोष प्रदान किया सबको, ब्रजवासियों को। उसके बाद गिरिराज को नीचे रखा, इंद्र को सांत्वना प्रदान की। इंद्र जो डरा हुआ था तो सांत्वना प्रदान की, और सब देवता और सूर्य गाय ने मिलकर भगवान का गोविंद नाम से अभिषेक किया। ये सब लीलाएं, इन सब लीलाओं को मैं नमस्कार करता हूँ।